नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको षटतिला एकादशी पे सुनी जाने वाली 5 कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके सुने बिना आपका व्रत अधूरा हो रहता है। सुख समृद्धि की कामना से विष्णु भगवान की कृपा के लिए उनकी कहानी का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कालभव्य ऋषि ने पुरुषत्व ऋषि से पूछा, पृथ्वी पर मनुष्य महान पाप करते हैं, लोगों की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, इतना ही नहीं अनेक प्रकार के यत्नों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह क्या ऐसा दान पुण्य करते हैं? वह ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? कृपया करके आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं। पुरुषत्व मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, इस भेद को ब्रह्मा विष्णु आदि लोग भी नहीं जानते, परंतु तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही इंद्रियों को वश में रहकर मनुष्य को स्नान अवश्य करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब से मनुष्य को बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र लगने पर गोबर तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन 108 बार इसका हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सब देवाओं के देव भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद एकादशी व्रत का धारण करें, रात्रि जागरण करें। एकादशी के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करने के बाद उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन भगवान की विधिवत पूजन करने के बाद पेठा सुपारी से विधिवत उनका पूजन करें। इसके बाद प्रार्थना करें, हे भगवान, आप सभी का उद्धार करने वाले हैं, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित इस भोग को स्वीकार करें। इसके बाद जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का भोजन करना अति उत्तम होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति तिल का दान करता है वह उतने धाम स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल का हवन, तिल का उपटन, तिल का दान, तिल का भोजन करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इस व्रत में तिल का उपयोग करने के कारण ही ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहने के बाद पुण्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, हे नारद जी, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी का महत्व सुना हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी। वह 1 साल तक उसने एकादशी का व्रत किया, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई। उसने कभी भी अन्न और धन का दान ब्राह्मणों को कभी नहीं किया। उसके पूजा पाठ से मुझे लगा कि इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी दान पुण्य नहीं किया, जिससे इसकी पुष्टि होना मुश्किल है। इसलिए मैंने ऐसा सोचकर इसके बाद में ब्राह्मण का रूप धरकर मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। मुझे देखकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इसके बाद उसने मेरी झोली में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में महल मिला, परंतु वह अन्न धन से खाली था। इसके बाद ब्राह्मणी बहुत घबराई और मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने आपकी सारा जीवन पूजा आराधना की, फिर भी मेरा घर अन्न धन से क्यों खाली है? इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताएं। उसे देखकर मैंने कहा, पहले तुम घर जाओ, जब देव स्त्रियां आएंगी तो दरवाजा खोलने से पहले उन षटतिला एकादशी का महत्व सुनना, उसके बाद ही द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। घर पर आने के बाद जब देव स्त्रियां आई तो उसने दरवाजा खोलने से पहले उनसे कहा कि पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का महत्व सुनाइए। षटतिला एकादशी का महत्व सुनने के बाद उसने द्वार खोला तो देव स्त्रियों ने देखा, ना तो वो गंधर्व है, ना ही वह। उनके बताए अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत पूजन किया। षटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह सुंदर व रूपवती हो गई। इसके बाद उसका घर अन्न धन से भर गया। मनुष्य को बुद्धिमत्ता के साथ षटतिला एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए, साथ ही लोभ न करके तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के दुर्भाग्य दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में एक गरीब अहीर रहता था। वह बहुत
गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचता और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। जंगल से लकड़ियां लाकर बेचकर वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता था। जिस दिन उसके लकड़ियां नहीं बिक पाती उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, एक दिन वह एक साहूकार के घर अपनी लकड़ियां पहुंचाने गया। वहां जाकर उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। उसको यह जानने की इच्छा हुई। इसी उत्सुकता में वह सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, किस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं? उसकी बात सुनकर सेठ जी ने कहा, कल षटतिला एकादशी का व्रत है, पूजन है, उसी की तैयारियां हो रही हैं। इस व्रत को करने से रोग, दोष, पाप, गरीबी आदि से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, धन और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। जब उस लकड़हारे ने सुना तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सेठ जी से व्रत की नियम, विधि, पूजा सब पूछा। सब बातें जानने के बाद वह सेठ जी से अपने लकड़ियों का मूल्य लेकर वहां से चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने उन पैसों से षटतिला एकादशी व्रत के पूजन की सामग्री इकट्ठी करी। अगले दिन उसने एकादशी पर सेठ जी द्वारा बताए विधि विधान से नियम को पूर्ण किया। इसी के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करी। उसके व्रत करने और पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी में ही एक धनवान सेठ के रूप में वहीं पर रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। माघ का महीना आता तो वह पूजा पाठ करती, नित्य नियम से स्नान करती, तुलसी सींचती, तुलसी का बिरला सींचती और पूजा करती। किसी समय भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत थी जो उसे देखती तो जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक बार बुढ़िया माई स्नान करने गई, पीछे से भगवान आए, खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसियों ने देखा कि बुढ़िया नहीं है तो उसने खिचड़ी का कटोरा लेकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। माँ स्नान करने के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई, बार बार यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी जगह जहाँ कटोरा था पड़ोसन ने फेंका था, वहाँ एक पौधा उगाया और उसमें फूल आने लगे। उधर से एक राजा गुजर रहा था। उसने उस फूल को देखा तो उसे तोड़कर घर ले गया और उस फूल को रानी को दिया, जिसे सूंघने पर रानी कुछ समय बाद 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे बड़े हो गए तो वह दोनों किसी से बोलते नहीं थे, पर जब वह शिकार को जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती और कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों लड़के कहते, हमें तेरी खिचड़ी, हमें तेरा कटोरा। जब भी दोनों वहाँ शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया से वही कहते। एक बार राजा के कानों में यह बात गई। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों किसी से बात नहीं करते तो बुढ़िया से कैसे बोल सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से बुढ़िया को महल में बुलाया और पूछा, कहा हमसे तो ये दोनों बच्चे नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह मुझसे कैसे बोलते हैं, मैं तो माघ का स्नान करती हूँ। विष्णु भगवान जी मुझे खिचड़ी का कटोरा भर के दे जाते हैं। एक दिन स्नान करने के मुझे वह कटोरा खिचड़ी नहीं मिली, तभी से मैं कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर ये दोनों लड़के सुने और इन्होंने कहा कि हम ही तुम्हारी खिचड़ी है, हम ही तुम्हारा कटोरा है। तभी दोनों लड़के वहां आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा पीछे फेंक दिया। तो वहां एक पेड़ उगाया, पेड़ से फूल निकला, उसे रानी को सुंघाया तो हमारा जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया माई को 2 पुत्रों का प्यार मिला, राज सुख मिला। जो भी माघ मास स्नान जब तब पूजा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। किसी नगर में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। वह लोग अत्यंत गरीब थे। उसकी पत्नी ग्यारस माता की भक्त थी। जब भी ग्यारस का दिन आता तो वह विष्णु भगवान तुलसी जी के साथ ग्यारस माता की पूजा करती, उनकी भक्ति करती, हरिया खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन करता और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती। एक बार गांव में मेला लगा। हरिया मेले की तैयारी में लग गया और वह अपनी पत्नी से बोला कि हम मेले में खिलौने बनाकर बेचेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, इतने से खिलौने से क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी बिक जाएंगे। आप ऐसा करो और मिट्टी लाओ और हम मिलकर खिलौने बनाएंगे। हरिया ने कहा, ठीक है, मैं अभी सेठ जी के खेत से मिट्टी मांगने जाता हूँ। वह सेठ के घर
घर गया, वहाँ सेठ जी नहीं थे तो वह मुनीम से बोला, सेठ जी नहीं है। मुनीम ने कहा, बताओ क्या काम है। हरिया ने कहा, मुझे मेले के खिलौने बनाने के लिए आपके खेत से मिट्टी चाहिए, आपकी चिकनी मिट्टी है, कृपया मुझे मिट्टी दिलवा दी। मुनीम ने कहा, ठीक है, तुम सेठ के खेत में एक कुआं है, वहाँ से मिट्टी खोद लेना। मुनीम ने कहा, जरा लंबा खोदना जिससे मिट्टी तुम्हें मिल जाए और हमारा कुएं खुदवाने का काम भी हो जाए, जिससे सेठ जी खुश हो जाएंगे। हरिया के जाने के बाद मुनीम ने सोचा, आज तो सेठ जी खुश हो जाएंगे। कब से वह कुआं खुदवाने का काम करवाने को कह रहे थे, आज बिना पैसे के ही काम हो जाएगा। हरिया मिले जाकर खिलौने बनाने लगा और रात हो गई। इसके बाद वह सो गया। सुबह जल्दी उठकर हरिया सेठ के खेत में पहुंचकर मिट्टी खोदने का काम करने लगा। उसने कमर के बराबर खुदाई कर दी। इसके बाद जैसे फिर खोदने लगा तैसे ही खट की आवाज आई तो उसने खोद कर देखा, एक पीतल का घड़ा था, उसमें सोने की अशर्फियां थीं। उसने उसे उठाया और चुपचाप वहां से चल दिया और सीधे घर आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा, आपने किसी को बताया तो नहीं? अब यह धन हमारा है, हमें गैरस माता ने ही हमारी गरीबी दूर करने के लिए दिया है। तब हरिया ने कहा, नहीं सुधा, यह धन हमारा नहीं है। जब गैरस माता तुलसी माता हमें यह धन देंगी तब हम लेंगे। यह तो सेठ के खेत में मिला है, इसलिए यह उनका है। सरला को लालच आ गया, उसने उसमें से कुछ सिक्के चुपचाप निकाल लिए और छिपा दिए। तब हरिया सो गया था, उसे पता नहीं था। अगली सुबह जब वह सिक्के भरा मटका ले जाकर सेठ के घर पहुंचा, पर उस दिन भी सेठ नहीं थे, उसका मुनीम था। हरिया ने मुनीम से कहा, मुझे सेठ जी से कुछ काम है। मुनीम ने कहा, मिट्टी चाहिए तो ले जाओ, सेठ जी आज भी नहीं है। हरिया ने कहा, मुझे खेत में कुआं खोदते समय यह धन मिला है, मैं उन्हें देने आया हूँ। मुनीम ने कहा, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं सेठ जी को बता दूंगा। मुनीम इतना धन देखकर सोचता है कि यदि यह धन मैं अपने पास रख लेता तो मैं सेठ की तरह अमीर हो जाऊंगा और मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वह सेठ को बताता है कि हरिया ने खेत में काम करते समय कुछ धन मिला है और उसने चुरा लिया है। जब मैं उसके घर गया तो वह मोहरे गिन रहा था। मुनीम सेठ के यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा था। मुनीम की बातों पे सेठ को यकीन हो गया और उसने अपने आदमियों को भिजवा कर पता लगाया कि धन वहाँ है या नहीं। उसके आदमी हरिया के घर पहुंचे और बोले, तुम्हें सेठ के कुएं खोदते समय धन मिला है और तुमने उसे चुरा लिया है, सेठ को नहीं दिया। हरिया ने कहा, हाँ, मुझे वहां से धन मिला था और मैं उसे लेकर मुनीम जी के पास दे आया हूँ। उन आदमियों ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ के आदमियों ने कहा कि घर की तलाशी दिलाओ, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। तो सेठ के आदमियों ने कहा कि यह भी सबके साथ मिली है तभी मना कर रही है। हरिया ने कहा, नहीं, तुम घर की तलाशी ले लो, हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। तलाशी लेने पर कुछ सिक्के मिले। सभी लोगों हरिया को व उसकी पत्नी को पकड़कर सेठ के घर ले गए। सेठ के घर पूछने पर हरिया की पत्नी ने बताया कि सेठ जी, मेरे आदमी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये धन नहीं चुराया, मुझे ये धन देखकर थोड़ा सा लालच आ गया था, इसलिए मैंने कुछ सिक्के छिपा दिए थे, बस ये वही है। पर सेठ ने मुनीम की बातों पर विश्वास किया क्योंकि मुनीम कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था और कुछ सिक्के उसके घर मिलने से सेठ को यकीन हो गया। सेठ ने हरिया को जेल भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद सेठ चुपचाप एक दिन मुनीम के घर गया तो देखा मुनीम सिक्के गिन रहा था। अब सेठ जी को उसका झूठ पता चल गया और उन्होंने हरिया को छुड़वाकर मुनीम को जेल भिजवा दिया। इसके बाद सेठ ने हरिया को सिक्के दिए वह उसे अपने यहाँ मुनीम की नौकरी पर रख लिया। अब हरिया सरला गैरस माता की, तुलसी माता की भक्ति और ज्यादा करने लगी। सरला नित्य नियम से तुलसी पूजन करती, गैरस माता की पूजा करती, जल व दीपदान करती। अब उसके घर की दरिद्रता दूर हो चुकी थी। हे तुलसी मैया, हे गैरस मैया, जैसे आपने सरला और उसके पति को दिया, ऐसे ही कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गैरस माता एकादशी माता की जय हो। तो ये थी षटतिला एकादशी पे सुनी जाने वाली 5 कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।